हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक इन 3 मिनट्स में आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, बेस्ट ऑल टाइम देखे जाने लायक मूवीज़। जो इस मूवीज़ में सबसे पहले मूवी का नाम मैं ले रहा हूँ द गॉड फादर। आई थिंक ये कई लोगों ने नाम तो सुना है, कई लोगों ने देखी होगी थोड़ी बहुत, और कई लोगों ने एक आध पार्ट देखा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके दोनों पार्ट आपको देखना चाहिए लाइफ में एक आध बार। अल पचिनो और मार्लिन ब्रांडो की ज़बरदस्त एक्टिंग, शानदार स्क्रीन प्ले, और ये पुरानी मूवी तो है लेकिन ये ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवीज़ में आती है। और इस मूवी की कहानी, डॉन कॉर्लियोनो का कैरेक्टर, और ये सारी चीज़ें आई थिंक इस मूवी को देखना एक सदी को देखने जैसा है। सो आई थिंक यू मस्ट वॉच दैट मूवी। इसके अलावा एक दूसरी मूवी जो है मैं बोल रहा हूँ जिसके बारे में, वो है कास्ट अवे। कास्ट अवे एक ऐसी मूवी है जिसमें एक व्यक्ति एक आइलैंड पर कई सालों तक फंसा रहता है। और वो मूवी, अगर आप खुद इमेजिन करें कि अगर आप किसी एक ऐसे आइलैंड पर हो जहाँ आप अकेले रह रहे हो, वहाँ कोई जानवर नहीं है, जंगली जानवर जिससे आपको कोई खतरा हो, लेकिन आप कैसा महसूस करेंगे, आप कैसे सर्वाइव करेंगे, और आप क्या फील करेंगे, और फिर इस मूवी को देखिए। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, इस मूवी को बनाने से पहले इसके डायरेक्टर ने कई दिनों तक, कई महीनों तक अकेले एक आइलैंड पर बिताए थे। और उस आइलैंड पर बिताने के बाद उन्होंने इस मूवी के बारे में, इस मूवी में उन अनुभवों को भी शामिल किया, और इस मूवी को बनाने के पीछे जो एफर्ट्स लगे होंगे आप इसी से समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं अगली मूवी जो ले रहा हूँ नाम जिसका, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज़रा सोचिए, हम जब बात करते हैं किसी धातु के बारे में कि ये 100% गोल्ड है या ये 100% चांदी है, तो अगर हम कभी बात करें कि 100% प्योर लव है, तो कैसे करेंगे? क्या हम में से कोई भी इंसान ये बात बोल सकता है? तो डेफिनेटली ये चीज़ पहली बार में ऐसा लगेगा कि शायद हो भी सकता है, लेकिन इसी चीज़ को मशीन फॉर्म में उन्होंने दर्शाने की कोशिश करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें एक महिला रहती है जिसको नेचुरली कोई बच्चा नहीं हो सकता, तो उसके लिए एक रोबोट बॉय बनाया जाता है जो एक्चुअली में उसके बच्चे को रिप्लेसमेंट के तौर पे उसको गिफ्ट किया जाता है। और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन वो बच्चे की प्रोग्रामिंग इस तरह से होती है कि वो सिर्फ उसकी मदर को ही दुनिया में प्यार करता है, और इस तरह से कहानी शुरू होती है। और इसका क्लाइमेक्स आप जानते हो, कहानी अपने आप में क्लाइमेक्स पे आके एक मैसेज देती है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव। इसके अलावा एक मूवी है जो टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसानों के एक और कैरेक्टर को दर्शा रही है, हालांकि ये थोड़ा सा दूसरे एंगल से दर्शा रही है, और वो ये है कि क्या हो अगर आप, वैसे तो इस मूवी का नाम मैं पहले ही बता दूं, गट्टा का नाम है। अगर आपने ना देखी हो तो इसको ज़रूर देखिए। इस वो में असल में ये कहा गया है कि जिस तरह से आज कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके आधार पर हमें कोई पर्टिकुलर जॉब करने का मौका मिलता है, जैसे कि अगर आपके शरीर में दम कम नहीं है तो आप आर्मी में नहीं जा सकते, और अगर आपके पास अच्छी आवाज़ नहीं है तो आप गाना नहीं गा सकते। तो ठीक उसी तरह से फ्यूचर में छोटी मोटी जॉब्स या कुछ बड़ी जॉब्स को लेकर भी डीएनए के आधार पर तय होगा कि कौन क्या कर सकता है। और ऐसे टाइम पर इंसान का पैशन, किसी काम को करने की इच्छा, और उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन, दोनों के बीच में जो टकराव आ रहा है वो इस मूवी में दिखाया गया है। तो इस मूवी को देखना भी एक आई थिंक बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा आपके लिए। इसके अलावा एक और मूवी जो काफ़ी मोटिवेशनल है, साइंस फिक्शन है, साइंस फिक्शन भी है, और मुझे लगता है कि ये मूवी जनरली हर साइंस फिक्शन लवर ने देखी होगी, और इसका नाम है द मार्शियन। इसमें एक व्यक्ति मंगल ग्रह पे अकेला फंस जाता है क्रू के साथ जाने के बाद, और फिर जो होता है वो इस मूवी का रोमांच है। वो अकेला दो चारे रहते हैं उसके पास। पहला तो गिव अप मान लेता है कि आई थिंक आई विल नॉट बी सर्वाइव, मैं अकेला ही मर जाऊंगा, क्योंकि मंगल ग्रह पे सिर्फ जाने और आने में ही 6 महीने का वक्त लगता है। लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा शक्ति से पूरी तरह से पूरी जान से फाइट करता है कि वो कैसे भी तरह के सर्वाइव कर सके, और अल्टीमेटली उसकी जीत होती है। तो ये मूवी भी देखने लायक है, और कुछ कुछ कपोल कल्पनाएं ज़रूर लगती है इस मूवी को देखने पे, लेकिन मोटिवेशन के लिए इस मूवी को देखना है, नॉलेज के लिए नहीं। इसके अलावा एक मूवी और है जो मोटिवेशन के मामले में मैं डेफिनेटली कहूँगा कि देखना चाहिए आपको, और इस मूवी का नाम है अक्टूबर स्काई। अक्टूबर स्काई ये रियलिटी है, जैसे कि द मार्शियन का पुल कल्पना कह सकते हैं, लेकिन अक्टूबर स्काई एक रियलिटी है। 4 लड़कों की कहानी जिन्हें रॉकेट साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था, और वे चारों मिलकर स्कूल डेज से ही रॉकेट बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस मतलब कि कोशिश कर रहे थे, और अल्टीमेटली कई विरोध के बाद शहर के लोगों के द्वारा, स्कूल कॉलेज और दूसरे दोस्तों के द्वारा, और पैसों की कमी के बावजूद वे इस काम को करते हैं, और अल्टीमेटली एक रॉकेट ऐसा बनाकर दिखाते हैं जो काफ़ी हाइट तक जाता है, काफ़ी मीटर ऊपर तक जाता है, और ये पूरा टाउन देखा। अल्टीमेटली इतने विरोध के बाद भी इनको
सफलता मिली। तो ये चारों दोस्त असल में आगे जाकर एक नासा का साइंटिस्ट भी बना और एक बाकी चारों भी किसी अच्छे पोजीशन पे गए, कोई इंजीनियर और कोई कुछ बना। और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको इसको देखना चाहिए। इसका क्लाइमेक्स बहुत ज़ोरदार है और म्यूज़िक भी। इसके अलावा एक मूवी जो लगभग हर भारतीय ने देखी ही होगी और इसका नाम है थ्री इडियट्स। डेफिनेटली ऐसी स्टोरी राजकुमार हिरानी और जो विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन जो बनाता है, डेफिनेटली वो सारी मूवीज़ देखने लायक है, भले वो मुन्ना भाई एमबीबीएस के पार्ट्स हों या दूसरी कोई मूवीज़। पर इस मूवी के इन सभी मूवीज़ में मेरे ख्याल से ये थ्री इडियट्स उनकी सबसे बेस्ट मूवी इसलिए है क्योंकि ये रियली मोटिवेटिंग मूवी है और ये आपको ये चीज़ बताती है कि लाइफ में एक लाइन का मैसेज है कि अपने लाइफ में डिग्री या कोई रेपुटेशन या नाम के लिए नहीं, काम के लिए आगे बढ़ो, काबिलियत के पीछे भागो, बाकी शोहरत वगैरह सब आपको अपने आप मिलती जाएगी। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी और बहुत ही वेल स्क्रिप्टेड मूवी है, आपको ये बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। और इसके अलावा एक और मूवी जो है गांव-गांव तक और दूर दूर तक हर व्यक्ति ने इसका नाम सुना होगा दुनिया में, और इस मूवी का नाम है टाइटैनिक। टाइटैनिक एक ऐसी मूवी है जिसने अकेले ही 10 ऑस्कर जीते और अलग अलग सेक्टर्स में 10 एकेडमी अवार्ड्स जीते। इसमें म्यूज़िक भी है और इसका म्यूज़िक और एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, स्टोरी और इनके पीछे जो स्टोरी को लिखने के लिए मेहनत हुई है वो देखने लायक है। इस मूवी को 1997 में जब ये रिलीज़ हुई थी उसके करीब इसको बनाने, इसकी स्क्रिप्ट लिखने में ही सालों का वक्त लगा था, 1 या 2 या 3 साल नहीं बल्कि 7-8 साल। और जेम्स हॉर्नर का म्यूज़िक और ये अपने आप में एक टाइटैनिक को बड़ा ही एक ग्रेट अपीयरेंस देता है। टाइटैनिक के बारे में मैंने ये भी पढ़ा है कि इस मूवी के एक एक सीन पर इतनी मेहनत करी है कि जो एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो जब शिप के डूबने पर रोज़ आसमान में तारे देख रही होती है तो उन्होंने उस तारे के 1 सेकंड के सीन के लिए भी ये रिसर्च करी थी कि उस दिन उस लोकेशन पर तारों की पोजीशन क्या थी ताकि वो उस रियलिटी को उस सीन में डिपिक्ट कर सके। तो ये बेहतरीन मूवी है, हर व्यक्ति को देखना चाहिए। स्टोरी भी शानदार है, साउंड ट्रैक भी शानदार है और अभी एचडी में भी हाल ही में कुछ सालों पहले रिलीज़ हुई थी थिएटर्स में इंडिया में। तो इसके अलावा एक मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन। ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो ऑलमोस्ट हर इंस्पिरेशनल मूवीज़ की लिस्ट में आती है और इस मूवी के अंदर कई वैसे मैसेज हैं। अल्टीमेटली गिव अप ना करना, हर तरह की समस्या जीवन में आए उसका एक तरीके से धैर्य रख के सामना करना और अल्टीमेटली सफलता हासिल करना इस स्टोरी का एक फीका ओवरऑल दिखने वाला उद्देश्य दिखता है, लेकिन असल में मूवी छोटे छोटे कई मैसेज देती हैं। जैसे जेल का वो सीन जिसमें कैदियों के लिए इनका जो लीड एक्टर है वो वायलिन यानी कि म्यूज़िक बजाता है और बाद में इसके लिए उसकी काफ़ी पिटाई भी होती है पुलिस के वहाँ के जेलरों के थ्रू, लेकिन वो एक कुछ सेकंड के पल जिसमें वो म्यूज़िक पूरे कैंपस में बजता है वो कैदियों के लिए मेमोरेबल पल होता है क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में इतने लंबे समय से एक म्यूज़िक भी नहीं सुना था। तो छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती है वो कैरेक्टर बताता है कि लाइफ व्हाट इज़ लाइफ। मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट मूवी है इन पूरी लिस्ट में मेरी नज़र में वो है फॉरेस्ट गंप। ये मूवी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार 5 बार देखिए, आपको हर बार कुछ नया मैसेज मिलेगा। ये बहुत ही शानदार, एंटरटेनिंग, मैसेज गिविंग, ब्यूटीफुल और सिंपल सादी मूवी है। आपको इसमें हर चीज़ एकदम रियलिस्टिक लगेगी, लेकिन बीच बीच में जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं भी वो भी इस मूवी को ब्यूटीफुली बनाती है। मूवी का मैसेज बहुत शानदार है। आप कैसे भी हो, कुछ भी हो, आप अपने काम पर पूरा ध्यान दीजिए और अपने काम को सिंपल तरीके से कीजिए, हर चीज़ में ब्यूटी देखिए। इस मूवी ये लाइफ चेंजिंग मूवी है, मेरे ख्याल से मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यू मस्ट वॉच इट। सो थैंक यू वेरी मच और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और मोटिवेट हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स रहने के लिए और इन मूवीज़ को देख के एंजॉय कीजिए। थैंक यू।